जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग थ्योरम 7 लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, और ये भी जो है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 8 मार्क्स के लिए हर बार पूछा जाता है। तो इसको हम लोग इस बार भी चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, थ्योरम 7 कहता क्या है, शो दैट ए ग्रुप जी इज़ एन अबेलियन इफ़ एंड ओनली इफ एफ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। कहने का मतलब ये है कि अगर जी को आप एबिलियन मान के चलते हैं तो उस केस में आपको एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा, यानी कि 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। एफ सच दैट जी टू जी सेम से सेम ग्रुप में आपको 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। तो इस थ्योरम को एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, घुमा के भी, शो डेट ए से लेकर के ए इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ जी इज एन अबेलियन। वही बात है कि अगर आप ऑटोमॉर्फिज्म मान के चलिएगा तो अबेलियन दिखाना पड़ेगा जी को, और जी को अबेलियन मान के चलिएगा तो एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। फिर कहता है, इसको ऐसे भी दे सकते हैं एग्जाम में, शो डेट जी इज एन अबेलियन। जी को शो कीजिए अबेलियन है इफ एंड ओनली इफ एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म एंड एफ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स डिफाइंड है, गिवन है। तो यानी कि अगर जी को एबिलियन मानेंगे तो एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा, कब? जब एफ ए बराबर ए इनवर्स रहे तब। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्टली सपोज दैट जी इज एन एबिलियन। सबसे पहले हम लोग एबिलियन मान लेते हैं, और ये थ्योरम 2 चरण में कंप्लीट होगा। एक बार जब जी को एबिलियन मानेंगे तब हमको एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा, और एक बार जब एफ को ऑटोमॉर्फिज्म मानेंगे तब जी को एबिलियन दिखाना पड़ेगा। फर्स्टली सपोज दैट जी इज एन एबिलियन एंड वी हैव टू शो दैट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो हम लोग सबसे पहले जी को एबिलियन मान लेते हैं, और हमें शो क्या करना है, एफ को ऑटोमॉर्फिज्म शो करना है। फॉर दिस, इसके लिए वी नीड टू शो डेट एफ इज एन 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। अब 1 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं कि दो एलिमेंट जी से ले लेते हैं, और यहाँ पर मैपिंग के साथ डिफाइंड है, वो भी आप देख लीजिए। जी से जी में डिफाइंड होना चाहिए, सेम से सेम ग्रुप में डिफाइंड है, ऑब्वियस सी बात है। और x1 x2 जी से ले लेते हैं, तो fx1 fx2 दो इमेजेस को मान लेते हैं बराबर, दो एलिमेंट्स के इमेजेस को बराबर मान लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था गिवन रूल एफ ए बराबर ए इनवर्स, इसका मतलब fx1 बराबर क्या होगा, x1 का इनवर्स, और fx2 बराबर क्या होगा, x2 का इनवर्स, अकॉर्डिंग टू गिवन रूल ऑफ फंक्शन। अब दोनों तरफ फिर से हम इनवर्स ले लेते हैं, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो x1 का इनवर्स और x2 का इनवर्स, तो x1 x2 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। अब आइए ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, राइट वाले जी से हम एक एलिमेंट x1 ले लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब x1 इमेज के करस्पॉन्डिंग x1 का इनवर्स, उसका प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि हर एक इमेज के लिए उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो हम लोग ऑन टू कहते हैं। तो ऑन टू के लिए लेट x1 बिलोंग्स टू जी, x1 हमने जी से मान लिया, राइट वाले जी से, तो देन देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा x1 का इनवर्स बिलोंग करेगा जी में। ऐसा मतलब x का प्री इमेज मिलेगा जो कि x1 इनवर्स होगा, जो कि लेफ्ट साइड वाले जी में एग्जिस्ट करेगा। और इस प्रकार से सच डेट, इस प्रकार से कि fx1 का इनवर्स, मतलब x1 का इनवर्स मैंने डोमेन से लिया, जी डोमेन से, लेफ्ट वाले डोमेन से लिया x1 का इनवर्स। तो जैसे डोमेन पुट किया जी से, मतलब इनपुट डाला, तो आउटपुट क्या मिलेगा, x1 का इनवर्स मिलेगा, मतलब x1 बराबर हो जाएगा, x1 का इनवर्स क्या होगा, x1 के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा कि fx1 का इनवर्स बराबर fx1 हो रहा है, fx1 का इनवर्स बराबर क्या हो रहा है, तो x1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि हर एक आप कह सकते हो कि इमेज के लिए प्री इमेज जरूर मिल रहा है। और मान के चलिए x1 का प्री इमेज अगर x1 का इन्वर्स नहीं होता तो fx1 का इन्वर्स बराबर x1 नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आपने देखा कि एवरी इमेज के लिए प्री इमेज पोजेज हो रहा है। तो दज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी पोजेजेस इट्स प्री इमेज, है ना। तो राइट वाले जी में जो भी एलिमेंट्स है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सारे इमेज का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। अब हम लोग को दिखाना क्या पड़ेगा, f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू जी। तो a, b दो एलिमेंट है जो कि g से है, तो देयरफॉर उसका प्रोडक्ट a इंटू b भी g में ही होगा, क्योंकि g एक ग्रुप है। तो f a b ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू गिवन रूल ऑफ फंक्शन एफ ए बराबर ए इनवर्स होता था, तो ए बी का इनवर्स हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, रिवर्सल लॉ से बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जी एबेलियन है, इसीलिए ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स हो जाएगा। हम लोग ऑर्डर को चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, जी एबेलियन है। अब ए इनवर्स के यहाँ पर एफ ए लिख देंगे, और बी इनवर्स के यहाँ पर बी एफ बी लिख देंगे, और एफ ए बी बराबर एफ बी हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो इसी वजह से चूंकि एफ मेरा ऑन टू है, 1 1 है, और होमोमॉर्फिज्म, इसीलिए एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। अब हम लोग क्या कन्वर्सली प्रूफ करना होगा, कन्वर्सली में क्या मान लेंगे, कन्वर्सली में मान लेंगे कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है और जी को एबेलियन दिखाना
पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, और एफ ए बराबर ए इनवर्स तो गिवन है, तो इज एन ऑटोमॉर्फिज्म हम मान लेंगे कि एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। वी हैव टू शो दैट जी इज एन एबेलियन ग्रुप, तो उसके लिए एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स बाय द गिवन रूल ऑफ एफ। तो ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बाय रिवर्सल लॉ। तो बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी, और ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए। तो एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म है, माने हुए हैं, तो इसलिए एफ बी इंटू एफ एफ बी हो जाएगा। एफ यहाँ पर देखिए एफ ए बी और एफ बी है, दोनों आपस में बराबर है। अब जब दोनों आपस में बराबर है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, ए बी भी अलग एलिमेंट है, बी ए भी अलग एलिमेंट है, दोनों का इमेज सेम है, तो उस केस में जो है कि दोनों का एलिमेंट भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि एफ इज 1 1 है, क्योंकि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब एफ 1 1 भी है, एफ 1 1 है, इसका मतलब ए बी बराबर बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर बी अगर हो जाता है तो आपको क्या मालूम है, क्योंकि ए बी से, ए जी से है, बी जी से है, उसका प्रोडक्ट ए बी जी से है, तो ए बी और बी आपस में बराबर होता है तो जी अबेलियन होता है, आपको मालूम है, इसी वजह से जी अबेलियन हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जी को अबेलियन माना और एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखा दिया, ठीक है ना, देख सकते हैं हम, एफ को मैंने ऑटोमॉर्फिज्म दिखा दिया, और जब मैंने जी को अबेलियन माना तो एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाया, और जब एफ को ऑटोमॉर्फिज्म माना तो जी को अबेलियन दिखा दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप उम्मीद है कि इसको एग्ज़ाम से पहले, कल एग्ज़ाम है तो उससे पहले आप याद इसको कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।